सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर गौर करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह कहा, फौज को वापस बुलाकर अमन कानून की बरकरारी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को देने का मंसूबा। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज हुआ खत्म। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर की उधमपुर पार्लिमानी निशस्त पर भी होगी पोलिंग। सीनियर IPS अफसर सदानंद वसंत दाते कौमी जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। और 38 रोज तक बंद रहने वाली बांडीपुरा गुरेज सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने पर गौर करेगी। ज़राए अबलाग को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर से फौज को वापस बुलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस को अमन कानून की बरकरारी की जिम्मेदारी देने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ तंजीमों का अफस्पा हटाने का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में 12 तंजीमों पर बैन लगा दी है। इसके अलावा 36 अफराद को दहशतगर्द करार देने के अलावा टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए 22 केस दर्ज किए हैं, जबकि 150 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद भी जब्त की गई है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने से पहले असेंबली इंतखाबात मुनअक्किद किए जाएंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दों का अड्डा बनाया था। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से जम्मू कश्मीर में जामिया तरक्याती काम हुए और अमन अमान की बहाली के सबब जम्मू कश्मीर के सैर पर आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा होता गया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और अफस्पा को हटाया जा सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बातें पार्टी के उधमपुर पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में मुनअक्किदा एक रोड शो के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये वक्फा। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अफस्पा हटाए जाने से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस एक्ट को हटाने का ये मौजू वक्त है और इसमें अब मजीद देरी नहीं की जानी चाहिए। ये बात उन्होंने आज बडगाम जिले के मजलिस आमिला के इजलास के बाद नामा निगारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले मुनअक्किदा पार्टी इजलास में उमर अब्दुल्ला ने लीडरों और पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहें और लोगों तक पार्टी का मंशूर पहुंचाएं। इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने भी शिरकत की। इधर कमरवारी श्रीनगर में भी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत बटामालो इंतखाबी हलके के पार्टी के इंचार्ज इरफान अहमद शाह ने की। इजलास में पार्टी की ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस, श्रीनगर जिले के सदर पीर आफाक अहमद और सूबाई सदर ख्वातीन विंग सबिया कादरी मौजूद रहीं। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हुआ, जबकि बिहार में कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है। पहले मरहले के तहत 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 4 इलाकों में 102 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम,
त्रिपुरा, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की एक एक सीट पर पहले मरहले के तहत चुनाव कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल की जाएगी और नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। बिहार में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इस माह की 30 तारीख को की जाएगी और अगले महीने की 2 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज पुलवामा जिले के चारों असेंबली हलकों में वोटरों की बेदारी से मुतल्लिक प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का मकसद वोटरों को उनके जमहूरी हक की अहमियत से बाखबर करने के साथ साथ उन्हें वोट डालने की तरफ राग़िब करना है। स्वीप के तहत आज पुलवामा, त्राल, पांपोर और राजपुरा हलकों में ऐसे 15 प्रोग्राम मुनअक्किद किए गए। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागा में बूथ लेवल बेदारी टीमों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। स्वीप के तहत मुनअक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद वोटरों को उनके जमहूरी हक से मुतल्लिक जानकारी देकर उन्हें वोट डालने की तरफ राग़िब करना है। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, आवाम दोस्त और काबिल हो। इस साल मैं अपना पहला वोट कास्ट करने जा रही हूँ और मैं खुद में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही हूँ, क्योंकि जो वोट है वो डेमोक्रेटिक राइट होने के साथ साथ एक सिटीजन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये दिखाती है कि हमें कौन सा जो लीडर है वो चूज करना है, जो हमारी सोसाइटी के लिए ठीक हो, जो हमारी कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए ठीक हो, जो कंट्रीब्यूट करे हमारी कंट्री के लिए इन ए पॉजिटिव सेंस। मुझे इस साल सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं इस साल पहला वोट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली मर्तबा मौका मिल रहा है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। एजुकेटेड भी होना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारे गांव के इस अपने गांव का मसला मसाइल जो है उनके ऊपर काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले वो एक बात बोले और फिर ऑफिस में बैठा रहे। और सबसे अच्छी बात है वो बिना डर के होना चाहिए, जो बोले पार्लियामेंट में जाके बोले, हमारे मसले मसाइल को जहाँ वहाँ पे रखे, क्योंकि हमारे लिए देश का प्रधानमंत्री हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वही होता है, क्योंकि हम उसी के पास जाते हैं अपने मसले मसाइल रखे। जिस तरह की हमारी सड़क की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम आती रहती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम आती रहती है, इन चीज़ों को वो सुने। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का आज अनंतनाग में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर फ्रंट ने शेख मुजफ्फर को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर की तवारीखी पत्थर मस्जिद का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मस्जिद के इहाते को मजीद जाज़िब नजर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सदानंद वसंत दाते को कौमी जांच एजेंसी NIA का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। 1990 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर महाराष्ट्र के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। अमले की दरख्वास्त के मुताबिक काबीना की तकर्री से मुतल्लिक कमेटी ने दाते की तकर्री को मंजूरी दी है, जो 31 दिसंबर 2026 को रिटायर होने की तारीख तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। महकमे सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने महकमे के अफसरान पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन से काम करके तमाम तरक्याती हदफ हासिल करें। उन्होंने कहा कि शहतूत के दरख्तों की ज्यादा से ज्यादा शजरकारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वो आज मिरगुंड बेसिक सीड स्टेशन पर शजरकारी मुहिम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने तमाम मलबरी नर्सरियों, फार्मरों और यूनिटों की दीवारबंदी की जरूरत को उजागर किया। महकमे ज़राअत की तरफ से आज लाल मंडी श्रीनगर में एक बेदारी कम तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावार को बढ़ावा देने के लिए महकमा मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज उर्दू जुबान में कुरान मजीद के तराजिम व तफासीर के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार शुरू हुआ। सेमिनार का एहतमाम जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी के इश्तिराक से किया है। सेमिनार की इफ्तिताई निशस्त की सदारत आज प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी ने की। सेमिनार में मारूफ माहिर तालीम और अदीब प्रोफेसर जौहर कुदूसी ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने उर्दू जुबान में कुरान मजीद के तराजिम व तफासीर पर मुफस्सल रोशनी डाली।
सेमिनार में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए अदीबों, शोरा, तलबा व तालिबात और दीगर लोगों ने शिरकत की। वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर आज कल्चरल एकेडमी श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इश्तराक से किया था। तकरीब में थिएटर से जुड़े अदाकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बताया गया कि कल्चरल एकेडमी थिएटर अदाकारों को अपने फन का मुजाहरा करने में मदद करने में हमेशा पेश रही है। 38 दिन तक बंद रहने वाली बांडीपुरा गुरेज सड़क को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिन रात काम करके रिकॉर्ड वक्त में इस सड़क से बर्फ हटाकर इसे खोल दिया है। बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकीलुर रहमान राथर ने गुरेज बांडीपुरा सड़क पर फिलहाल यकतरफा ट्रैफिक चलाने की हिदायत जारी की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर की तरफ से आज श्रीनगर के एक स्कूल में नशे की लत से दूर रहने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में तालिबी इल्मों के साथ साथ पुलिस एहलकारों और मौलवियों ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि सबको मिलजुल कर नशे की बिद्दत को खत्म करने के लिए काम करना होगा। सरसों के फूल इन दिनों वादी में खिले हुए हैं और ये फूल सयाहों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अनंतनाग से लेकर श्रीनगर तक दोनों अतराफ तिलहन के फूल शाहराह पर सफर करने वाले लोगों खासकर सयाहों का दिल मोह लेते हैं। सयाह ये फूल देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। में जा रहे थे श्रीनगर तो ऑन द वे ये सरसों का खेत दिखा तो बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है इधर। सो आई रियली लाइक दिस, रियली हेवन। यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर फ्लो है यहाँ का। ये सरसों बहुत सुंदर नजर आ रहा है, यहाँ का व्यू जो है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का है प्लान है श्रीनगर जाने का और अगल बगल पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग घूमने का। तो लेकिन अभी रास्ते में इतना सुंदर ये मस्टर्ड का फील्ड देख के हमें रुकना पड़ा। सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन की तरफ से मुनअक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज कुलगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनअक्किदा इस टूर्नामेंट में 16 वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद मकामी नौजवानों में खेलकूद को बढ़ावा देकर उन्हें मुस्बत सिमत में ले जाना है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज कुलगाम और बिहीबाग टीमों के दरमियान खेला गया। ये फाइनल मैच बिहीबाग टीम ने जीत लिया। इस मौके पर कुलगाम के एसएसपी और 18वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर बीए के 84 मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।